देखिए 11.1 हम पढ़ते हैं। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, आप लिखा है फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सॉरी, एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है? एक्चुअली में जब चूंकि एक्सरे सिलेबस से हटा दिया गया है ना, तो पहले सर समझ लीजिएगा होता क्या है। अगर हम कोई मेटल लें, इधर समझिएगा, मतलब इसका कोई हम मतलब नहीं है। अगर कोई मेटल लें और इसमें बहुत तेज से इलेक्ट्रॉन को हम इसमें बम्बार्डमेंट करा दें, ठीक है, बहुत तेज से, बहुत मतलब ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करा दें, तो एक प्रकार के उससे रेज निकली, जिन रेस के बारे में उस समय तक नोन नहीं था, कि अजीब टाइप की रेस थी जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, तो इनका नाम कुछ रखना था, तो इन्हीं को एक्स रेस कहा गया। नहीं समझे? तो इस एनर्जी का 99 मान लिया 4% कह दो, लगभग मैं बता रहा हूँ, तो खर्च हो गया इसको हीट करने में। केवल 0.2 या 0.3 20.8 कह दो, 0.2% ही एनर्जी केवल एक्सरे में कन्वर्ट हुई। यानी बहुत हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटेलिक शीट से टकराता है तो वहाँ से कुछ रेज निकलती हैं जिन्हें एक्सरे कहते हैं, ठीक है। तो एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो लाइट की स्पीड से चलती हैं। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई गिवन क्या हमारे पास है। यानी कि या मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराया उसी के एनर्जी को लेकर के एक्सरे निकला, कह सकता हूं ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सरे की जो एनर्जी है वो एक्चुअली में वही है जो कोई फोटॉन उस पर टकराया। यानी कि आपको मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे ऑफ फोटॉन जो गिवन है वो एनर्जी ऑफ फोटॉन, लाइट गिरी या इलेक्ट्रॉन गिरी, वो दिया है 30 किलोवोल्ट। 30 किलोवोल्ट। अब आप कहेंगे किलोवोल्ट कैसे आपने लिखा? जानबूझ के मैंने एनर्जी लिखी। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से टकरवाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में वोल्टेज लिखा हुआ है, वोल्टेज दिखा हुआ है, और जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे तो वो आपकी ईवी हो जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब जो किलो वोल्ट है वो हमने जहां से इलेक्ट्रॉन निकला जिसको फिलामेंट कहते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रॉन टकराया जिसको टारगेट कहते हैं, उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V सेटअप किया तो एनर्जी ऑफ जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन है वो EV हो जाएगी। तो ये V दिखा हुआ है, और किलो वोल्ट को करेंगे तो 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है फिलामेंट जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और टारगेट जहां पे टकरा रहा है। खैर, तो पहला पार्ट आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, यानी न्यू मैक्स फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं ना, ठीक है। अब कैसे इसको निकालें? हम जानते हैं, वी नो दैट एच न्यू बराबर ईवी होता है ना, और यहां पर चूंकि ये मैक्सिमम एनर्जी है तो ये हो जाएगा एच न्यू मैक्स, यही तो हो जाएगी जाकर के एच न्यू मैक्स। यानी ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो जाकर के टारगेट से टकराया और जिसने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो टारगेट से टकराया अपनी एनर्जी को टारगेट को दिया और टारगेट से एक्सरे निकली। तो यहां से न्यू मैक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आने वाला है, EV/H। ई आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V आपका है 30 इंटू 10⁻³ अपान H है 6.6 इंटू 10⁻34। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7.24 इंटू 10⁻18। यूनिट क्या लिखी जाए? यूनिट क्या लिखी जाए? हर्ट्स होता है। हाँ, सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं आप,
समय का इन्वर्स होता है अलग की बात है, लेकिन जनरली हर्ट्ज होती है यूनिट, ठीक है। अब फिर आपसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना है, रब करें इसको। अब यहां पर एनर्जी का फार्मूला आपने दिया है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एनर्जी का फार्मूला वेवलेंथ के टर्म में भी दे सकते हैं, या जहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वहां वेवलेंथ मिनिमम होती है। छोटे क्लासेस में फार्मूला v बराबर एन लैम्डा पढ़ा था आपने, जहां v वेव की स्पीड होती थी, n फ्रीक्वेंसी होती थी। यहां c बराबर न्यू लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर c अपान न्यू होगी। अब सिंपल सी बात है, न्यू जहां पर मैक्स होगा वहां लैम्डा वहां पर मिन होगा। तो सेकेंड पार्ट में आपको लैम्डा मिनिमम निकालना है, तो c अपान न्यू मैक्स लगाएंगे, नहीं समझे? तो c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, न्यू मैक्स आप निकाल चुके हैं अभी 7.24 इंटू 10⁻18, 7.24 इंटू 10⁻18, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 0.0414 इंटू 10⁻⁹, 0.0414 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या 0.0414 नैनोमीटर, ठीक है। अब आप एक चीज पूछ सकते हैं कि भाई यहां पर फ्रीक्वेंसी ना निकालनी होती तो, अगर फ्रीक्वेंसी ना निकालनी होती तो एनर्जी का फार्मूला एच न्यू ना करके हम एच सी अपान लैम्डा लिखते, एच सी अपान लैम्डा बराबर ईवी लिखते, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है एच सी अपान ईवी, ये लैम्डा मिनिमम हो जाता, ठीक है। चूंकि लैम्डा मिनिमम ये डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम थी इसलिए हमने उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा। समझ में आ गई बात? नोट करिए इसको।